दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आपको हमारे ससुर जी की संपत्ति नहीं मिलेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माँ राकेश को नया बिजनेस डालने के लिए रुपयों की ज़रूरत है, क्या आप मदद कर देगी? करुणा की ननद मानसी अपनी माँ से फोन पर कह रही थी तो माँ मालती जी ने बिना हिचकिचाहट के हामी भर दी और कहा कि जब भी तुम 100 रुपये ले जा सकती हो या तेरे पापा जवाई जी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। धन्यवाद माँ, मुझे पता था कि आप मना नहीं करोगे और वैसे भी बेटियों का भी तो माता पिता की संपत्ति पर पूरा हक होता है। मानसी की बात सुनकर मालती जी बस मुस्कुरा दी। करुणा ये सब चुप साप सुन रही थी। अक्सर ही मानसी अपने मायके फोन कर के माता पिता और भाई से किसी न किसी बहाने रुपया पैसा मांगती रहती थी, जबकि ईश्वर की कृपा से उसकी ससुराल की भी आर्थिक स्थिति सामान्य से काफी अच्छी थी। लेकिन मानसी को लगता था कि भैया और मैं हम दो ही तो संतान है मम्मी पापा की, तो मम्मी पापा की संपत्ति में जितना हक भैया का है उतना ही मेरा भी है। तो किसी न किसी बहाने मानसी मायके से रुपये पैसे की मदद ले ही लिया करती थी। करुणा को मानसी के बार बार आर्थिक मदद लेने से बुरा नहीं लगता था, लेकिन वह अक्सर सोचा करती थी कि जब दीदी को ईश्वर की कृपा से किसी बात की कोई कमी नहीं है तो बार बार मायके से मदद क्यों मांगती है। मायके से हमारा रिश्ता प्यार और अपनेपन का होता है। बार बार इस तरह माता पिता की संपत्ति पर हक जताने से ये प्यार और अपनापन कहीं गायब ना हो जाए। करुणा की सास मालती जी का स्वास्थ्य कुछ ठीक ना रहता था। अक्सर ही वो बीमार रहा करती थी। एक दिन सीढ़ियां उतरते वक्त मालती जी का पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी। तुरंत अस्पताल पहुंचाने पर पता चला कि उनके पैर और हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। डॉक्टर ने प्लास्टर बांधा और खास ख्याल रखने को कहा। करुणा मालती जी का बहुत ख्याल रखती थी, बिल्कुल बेटी जैसे। दिन बीत ही रहे थे कि एक दिन करुणा के मायके से फोन आया कि उसकी माँ को हृदयाघात हुआ है। करुणा को ये सुन गहरा सदमा सा लगा, पर फिर सोचने लगी कि माँ से मिलने कैसे जाऊं, क्योंकि यहाँ सासू माँ की देखभाल करने वाला भी तो कोई नहीं है। तभी
राहुल करुणा का पति बोला, तुम चिंता ना करो, मैं दीदी को बुलवा लेता हूँ। माँ की देखभाल के लिए जब राहुल ने मानसी को फोन किया और 4-5 दिन के लिए मायके आकर माँ की सेवा करने को कहा तो मानसी बोली, राहुल मैं कैसे संभाल सकती हूँ, मुझे मेरे घर का काम भी तो देखना होता है। तब राहुल बोला, दीदी आपका ससुराल इसी शहर में तो है, आप चाहो तो सुबह आकर शाम को चले जाना, सुबह जीजाजी आपको छोड़ देंगे और शाम को मैं आपको आपके ससुराल छोड़ आऊंगा। तभी मानसी बोली, नहीं राहुल मैं नहीं आ सकती, तुम और करुणा संभालो ना माँ को, वैसे भी ये बेटे बहू का धर्म और कर्तव्य होता है, करुणा की माँ को उनके बेटे बहू संभालेंगे और माँ को तुम दोनों, आखिर माँ तुम दोनों की जिम्मेदारी है। हम बेटियां तो पराई होती हैं। बड़ी बहन से ऐसे शब्द सुनकर राहुल को बहुत क्रोध आया, लेकिन वो रिश्ते का मान रखते हुए चुप रह गया। उसने ये सब करुणा को बताया। तब करुणा बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं माँ का ख्याल रखूंगी और मेरी मम्मी के लिए वहाँ भाभी है ही, पर तुम माँ की ऐसी स्थिति में भी उन्हें देखे बिना कैसे रहोगी? आखिर बेटी हो तुम उनकी, कैसे अपने मन को समझोगी? इसी शहर में तुम्हारा मायका होता तो शायद हम हर रोज माँ से मिलने जा भी सकते थे, लेकिन शहर की दूरियों ने सब मुश्किल कर दिया। राहुल ने चिंतित होते हुए बोला। करुणा ने राहुल से बड़े धैर्य से बोला, आप चिंता ना करो राहुल, मैं वीडियो कॉल करके माँ को रोज देख लिया करूंगी और मन को समझा लूंगी। वहाँ माँ को देखने के लिए तो भाभी हैं, लेकिन माँ जी को संभालने वाला यहाँ कोई नहीं। मैं भैया भाभी को फोन कर स्थिति से अवगत करवा दूंगी और माँ जी का प्लास्टर उतरने के बाद माँ से मिलने चली जाऊंगी। अपनी बहू की समझदारी देख मालती जी की आंखों से आंसू बह निकले। थोड़े दिनों बाद मालती जी का प्लास्टर उतर गया और अब वो करुणा पर पहले से ज्यादा सने बरसाती थी, क्योंकि उस विकट परिस्थिति में करुणा ने कितने धैर्य से काम लिया। माँ के ठीक होने पर मानसी मायके आ गई माँ से मिलने और फिर से आर्थिक सहायता लेने। अब मालती जी से रहा ना गया। वो मानसी से बोली, अब मिल गई तुझे फुर्सत अपनी माँ से मिलने की। एक ही शहर में रहने के बाद भी तू मेरी ऐसी हालत में सिर्फ एक बार मिलने आई। हर बार जब भी तुझे अपने मायके से मदद चाहिए होती थी तू बेझिझक बोल देती।
थी। फिर जब पहली बार तेरे मायके को तेरी जरूरत पड़ी तो तूने बेटियां तो शादी के बाद पराई होती हैं कहकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। क्या बेटियों का हक माता पिता की संपत्ति पर ही होता है, उनकी सेवा पर नहीं। पर सुन ले, बिन सेवा मेवा नहीं मिलता, चाहे बहू हो या बेटी। आज बहू पराए घर की होकर भी सदा के लिए मेरी अपनी बन गई और बेटी अपनी होकर भी पराई। मानसी को शायद सब समझ आ गया था। उसकी आंखों से अविरल अश्रु धारा बह रही थी। करुणा ने मानसी जी को समझाया, माँ दीदी आपकी बेटी हैं और बच्चों से तो गलतियां होती रहती हैं, तब माँ का फर्ज होता है उन्हें माफ करने का। आप भी दीदी को माफ कर दीजिए। करुणा का बड़पन देख मालती जी ने उसे गले लगा लिया और मानसी को भी समझाया कि जरूरत पड़ने पर जो सदा हमारी मदद को खड़े रहते हैं, असल मायनों में वही सच्चे रिश्ते होते हैं। अब आजा, क्या दूर ही खड़ी रहेगी। और मानसी ने मालती जी के गले लगते हुए उनसे और सबसे माफी मांगी और मालती जी ने करुणा से कहा, बहू होने का फर्ज बड़े प्यार से निभा लिया, अब एक बेटी होने का फर्ज भी निभा ले। करुणा ने जी माजी कहकर मालती जी को सने के आलिंगन में भर लिया। टूटने की कगार पर पहुंच रिश्ते फिर से जुड़ गए थे आपसी समझदारी से। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।